जय हिंद दोस्तों, कल पब्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। दोस्तों, आपको दिनांक 24 जुलाई 2021 का पीडीएफ व्हाट्सएप में मिला होगा। यह जो है छत्तीसगढ़ राजपत्र या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। इसमें एएसआई भर्ती परीक्षा 2018 का ही संशोधित रूप है। तो हम इसमें क्या चर्चा करेंगे उसके संदर्भ में देखते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप में हम चर्चा करेंगे एएसआई भर्ती परीक्षा जो 2018 में आपने फॉर्म डाला था, उसमें अभी क्या संशोधन हुए हैं, नवीन संशोधन, बोनस पद आदि सब संशोधित हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही परीक्षा प्रणाली कैसा होगा, प्री होगा, मेंस होगा, मेंस के बाद आपका फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा और क्या क्या होंगे उसके संदर्भ में इस राजपत्र में जो शासन के द्वारा बताया गया है उसके संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। इसमें मैं ना तो 2018 के संदर्भ में चर्चा करूंगा और ना ही पिछला जो एग्जाम था उस पर चर्चा करूंगा। बस मैं उसमें तुलनात्मक रूप में आपको बताऊंगा कि अभी वाले 24 जुलाई 2021 वाले, उस दिन मेरा बर्थडे भी था, उसमें क्या क्या आपका संशोधन हुए हैं वो चर्चा करेंगे और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से डील करूंगा। आपको एक भी प्रश्न उस राजपत्र में देखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ हमारे आपका टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। देखिए, तीसरा चर्चा करूंगा शारीरिक दक्षता। उसमें ऊंचाई कितना रहेगा, सीना कितना फुलाना रहेगा, बगैर फुलाए कितना रहेगा, आपको आंख का जो विजन है वो कितना रहेगा, पैर में आपका जो फ्लैट फुट वाला जो रहता है उसमें आपको मुझे आपका फोन आए, मैसेजेस आए कि इसमें आपका क्या क्या होगा सर। तो मैंने आपका क्या किया कि उसमें आपका थोड़ा डिटेल से आपका एक दिन दो दिन आपका मैंने उसको पढ़ा और अपने सीनियरों से चर्चा की और तब जाके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और कल पब्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या होता है तो यूट्यूब में आप कमेंट करें और साथ ही साथ संस्थान के दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तत्काल जवाब मिलेगा। अगर तुरंत नहीं मिला तो आपको एक दिन के अंतर्गत जवाब जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं एएसआई भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। कट कर देंगे हम। साथ ही उम्र संबंधी सवाल जो सभी के लिए आपका एक चर्चा का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है कि 2018 में उनका उम्र 28 साल हो रहा था और अभी जो है वो बढ़ के 31 साल 32 साल हो गया। तो क्या ऐसे कैंडिडेट जो उम्र जिनका आपका 28 से अधिक हो गया है तो क्या वो दिला पाएंगे, जनरल से है कि नहीं दिला पाएंगे, उस संदर्भ में भी मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ 21 वर्ष, 28 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष वाले जो भी क्राइटेरिया है उसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा कि किन लोग कौन कौन सा फॉर्म डाल सकते हैं और नहीं डाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप देखिए प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू और फिर उसके बाद आप बन जाएंगे क्या, इंस्पेक्टर। यहाँ फिर आप डबल स्टार, दबंग, सिंघम, रिटर्न या जो भी आपका विश्वात्मा जो भी करना है XYZ ABCD आप बन जाएंगे। इसमें अगर स्टेप की बात की जाए तो सबसे पहले लाखों लोग फॉर्म डालेंगे, बेरोजगार लोग का लाइन लगा रहेगा, यहाँ लाखों लोग फॉर्म डालेंगे और इसमें से 20% जितना भी पद रहेगा, 2000 प्लस पद हैं एएसआई, सूबेदार और अन्य विभागों के। इसमें से 33% पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ना, कितने पद, 33% प्रमोशन से और 67% जो है आपका सीधी भर्ती अर्थात एग्जाम के माध्यम से भरा जाएगा। जो आपने फॉर्म डाला है तो 67%, तो यहाँ पर 1596 अर्थात 1600 इसको ले लीजिए, 1600 पद जो है, लगभग 1600 पद जो है आपका किसमें भरा जाएगा, आपके एग्जाम के माध्यम से भरा जाएगा। 1600 पद में से 20 गुना अर्थात 16 दूने 32,000 लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। मेंस कितने लोग लाएंगे दोस्तों, 32,000 लोग। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मुख्य परीक्षा 32,000 लोग दिलाएंगे। ऐसा हो जाएगा मतलब समझ जाइए कि फिर आंख बंद करके भी मारोगे तो सीधा आपका मछली की आंख क्या मतलब सीधा धृतराष्ट्र की आंख में लग जाएगा तीर। समझ जाइए कि 32,000 लोग मेंस दिलाएंगे और मेंस में 5 गुना, 16 का 5 गुना होता है 16 5 80, तो 8,000 लोग फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। समझिएगा, ये जो 32,000 लोग हैं वो मुख्य परीक्षा दिलाएंगे। आप यहां से शुरू कीजिए, हम लोग अभी इस स्टेज में हैं, क्वालिफाइंग स्टेज। प्री का नंबर आपका जो टॉप लिस्ट में है या आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा,
जो सिलेक्शन में आपका जुड़ेगा फिजिकल, इंटरव्यू और बोनस का जुड़ेगा। इन सभी को आपका डिसाइड करके जो मेंस हो गया, फिजिकल हो गया, इंटरव्यू और बोनस, ये चार चीजों का आपका डिसाइड करके, ये चारों चीजों को जोड़ के आपका टॉप रैंक डिसाइड होगा। उससे आपका क्या होगा, लिस्ट आपका वो बनेगा, सिलेक्शन लिस्ट। लेकिन प्री में केवल आपको पास करना है, क्वालिफाइंग है। और फिर मेंस में जाएंगे तो मेंस में 3 पेपर रहेगा। पहला पेपर 200, दूसरा पेपर 200, तीसरा पेपर 200, 3 पेपर रहेंगे। इसके अगले स्लाइड में मैं प्री के बारे में चर्चा करूंगा, मेंस के बारे में चर्चा करूंगा। फिजिकल जो है 300 नंबर का रहेगा और ये 60 नंबर का 6 इवेंट रहेगा। 60 नंबर का 5 इवेंट रहेगा दोस्तों। 60 नंबर के 5 इवेंट, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 1500 मीटर। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले लाखों लोग फॉर्म डालेंगे, फिर प्री होगा। प्री में लाखों लोग की छटनी होने के बाद 32,000 लोग बचे रहेंगे और जो फेल होंगे वो 32 ही दिखा देंगे। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, रहने दीजिए, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे उसको कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ी में दांत दिखाना हो क्या बोलते हैं। और जो बाकी लोग रहेंगे वो आपका जो 32,000 लोग रहेंगे वो मेंस में आपका मेंस दिला के फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फिजिकल के लिए 1600 का 5 गुना 8,000 लोग किसमें जाएंगे, फिजिकल दिलाने जाएंगे। यहां समझिएगा, एक सिंपल सा आपको मैं समझा देता हूं। यहां समझिए, ये यहां बस आप है, लाखों लोग एग्जाम दिलाएंगे, 32,000 लोग मेंस दिलाएंगे। इस 32,000 लोगों में से 8,000 लोग जो है आपका 8 के लोग आपको क्या दिलाएंगे, फिजिकल दिलाएंगे। और इसमें से जो जितने भी 8,000 में से जितने भी, इसमें से 3% लोग इंटरव्यू दिलाएंगे। ऐसा कोई आपका हमारे इस जो राजपत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसमें क्या उल्लेख है, मिनिमम 30% आना चाहिए। 300 का जो फिजिकल है उसमें से 30% होता है 90 अगर नंबर है, मिनिमम 90 नंबर, तो वो क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में है 100 नंबर, फिर 100 नंबर और 10 नंबर है बोनस का। तो टोटल ये मिला के फाइनल लिस्ट बनेगा, उसको देखिए। प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू और ये आपका सिलेक्शन, बोनस मिला के। बोनस 10 नंबर किसको मिलेगा, आप समझ जाइए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएंगे तभी आपको बोनस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय प्लेयर को मिलेगा और राष्ट्रीय प्लेयर को मिलेगा। पहले आपका क्या था, एनसीसी वालों को भी मिलता था। मुझे खुद 2011 के आपका एग्जाम में 10 नंबर मुझे मिला था बोनस, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो सिलेक्शन में ये रैंक सुधारने में काफी अच्छा था, मैंने जनरल से आपका पद लिया था। तो बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो उन्होंने आपका एनसीसी नहीं किए थे, उनको नहीं मिला। तो कई लोग एनसीसी कर लिए, जो कॉलेज में हैं बेचारे लोग जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं। और एलएलबी में भी मिला था, तो कई लोग एलएलबी भी कर लिए। तो याद रखिए, अभी इस बार के नोटिफिकेशन में कोई ऐसा चीज नहीं है। तो अब ये ऐसा हो गया कि आपका दिल वाले पूछते हैं क्या वाला म्यूजिक चलेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो घबराइए मत, जैसा जो दे, आयोग दे, व्यापम दे या हमारा सीजी पुलिस दे, वैसा हमको तैयार रहना है। आपको एग्जाम को नहीं रोकना है, अपने तैयारी को नहीं रोकना है, आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहना है दोस्तों। आगे बढ़िए। अब देखिए, ये हमारा जो हो गया एग्जाम पैटर्न प्री 300 नंबर का जो मैंने बताया था, ये 2 घंटे का रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन। बहुत सारे लोग जो है इस सिलेबस के लिए तड़प रहे हैं कि सर इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, पूरा अंधियार दिखा है सर, ए पार ले ओ पार, पूरा अंधियार। तो आप देखिए, 2 अगस्त को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। उसमें हम आपका जितने चयनित लोग हैं उनको भी बुलाएंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस सिलेबस को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और अन्य वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। घबराइए मत, हमारा एक और चैनल बनने वाला है। आप इस जो यूट्यूब के आपका नीचे आपका लिंक शेयर किया गया है, उसमें आप उसको जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वो केवल एसआई के लिए समर्पित रहेगा। कल्प वृक्ष जो ट्यूटोरियल्स रहेगा उसमें एसआई भर्ती के लिए अलग चैनल रहेगा, उसमें आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, किसके संदर्भ में, एसआई के संदर्भ में। अब देखिए, ये जो है आपका प्री का जो प्रोसेस है, जितने लोग रहेंगे उसका 20 गुना आपका चयन किया जाएगा। तो हमारे कितना पद है भाई, 1500 के प्लस है, लगभग 1600 पद है। तो इसका 20 गुना होता है 32,000। तो 32,000 अभ्यर्थियों का चयन होगा। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या अगर सेम नंबर वाले रहेंगे तो वो जो है एक काउंट होंगे। मान लीजिए 200 अभ्यर्थियों का नंबर सेम है, तो ये 32,200 लोग का चयन होगा। कहने का मतलब ये है, समान अंक वाले अभ्यर्थियों को एक गिना जाएगा।
तो इससे अभ्यर्थियों की संख्या जो है 32,000 से अधिक हो जाएगी। सामान्य है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुख्य परीक्षा जो है आपका, इसमें 3 अनिवार्य विषय रहेंगे। पहला जो है लैंग्वेज का रहेगा, इसमें हिंदी के अधिकतम अंक रहेंगे, 125 अंक हिंदी के रहेंगे और बाकी जो बचे 75 अंक वो अंग्रेजी के रहेंगे। जीके और जीएस को मिला दे, याद रखिए जीके और जीएस दिया है आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया है। तो जीके जनरल नॉलेज, इसमें वन लाइनर फैक्ट पूछते हैं, और जनरल स्टडी जैसे कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टी, सीजी, स्पोर्ट्स, तो ये सब आपका दोनों सम्मिलित है। ये वर्डिंग पे ध्यान देना है, यही तो आपका मुख्य परीक्षा है। और इसमें लिखित परीक्षा है, इस लिखित परीक्षा है तो ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हैं लोग कि भाई ये लिखित परीक्षा है क्या। याद रखिए इसमें से 80 से 85% जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। लिखित मतलब ऑब्जेक्टिव भी होता है ना, हम लिखित मतलब रिटर्न, वो मेंस वाला नहीं होगा, सीजीपीएससी मेंस वाला नहीं होगा, लेकिन कुछ 15% के आसपास हमारा जो अंक रहेगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी में आपको लिखना रहेगा। कुछ ऐसे एप्रेसिव ऐसी या जो भी आपका रहेगा उसको हम क्लास में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे हुआ था, 2011 में हम लोग गए थे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, हम लोग सोच के गए थे, बढ़िया ढाल भाला लेके गए थे कि कटप्पा आएगा लड़ने के लिए, पता चला देवसेना भी आ गई और कौन भी आ गई, शिवगामी देवी भी आ गई, सब लड़ने के लिए आ गए। कहने का मतलब आप जो सोचे रहेंगे वैसा नहीं आएगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप सोचे रहिए ऑब्जेक्टिव आएगा, वहां पर कुछ मैक्सिमम पोर्शन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे और कुछ पोर्शन जो है किसके रहेंगे, रिटर्न के रहेंगे। तो ये लिखित परीक्षा से भयभीत नहीं होना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला आपका भाषा का हो गया, दूसरा जीके जीएस और तीसरा मैथ्स, उसको उसने नाम दिया है एप्टीट्यूड। ये 200 अंक का रहेगा और आपके सिलेक्शन में सबसे अहम रोल एप्टीट्यूड वाला ही क्वेश्चन अदा करेगा, क्योंकि गणित में आपका पूरे मार्क्स लाया जा सकता है। इसमें देखिए इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों या जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, वो लोग बहुत अच्छा करके इसमें से पूरा ला सकते हैं। और एसआई लेवल का एग्जाम है, इसलिए ये जो है व्यापम और पीएससी से इसका जो मैथ्स और जीएस है उसका थोड़ा सा कमजोर रहता है, लेकिन कमजोर है करके हम इसको छोड़ नहीं सकते। ध्यान दीजिए 3 पेपर है, तीनों अनिवार्य है, 200 200 200, ये तो एकदम क्लासिफाइड है। सबसे ज्यादा समस्या आपको जीके और जीएस में होगा, पूछेगा क्या इसमें, और एप्टीट्यूड वाले में भी 200 अंक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है हमारा साइंस के स्टूडेंट और कंप्यूटर के स्टूडेंट, इनके लिए भी अलग अलग पद आए हैं। एक है एसआई रेडियो, दूसरा है अंगुल चिन्ह। अरे यार फिंगरप्रिंट, ये वाला देखो फिंगरप्रिंट, फिल्म वगैरह देखते हो उसमें कई लोग आपका फिंगरप्रिंट वाले रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं। और एक है प्रश्नाधीन दस्तावेज, ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ये वाले जो आपका हो गए, ये तीनों के आपका जो 200 अंक अलग रहेंगे साइंस विषय से, और कंप्यूटर विषय के 200 अंक अलग रहेंगे। जो ये वाला फॉर्म डालेंगे वो जो है कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले पद के लिए। तो आजकल ये सब ज्यादा आपका चल रहे हैं, ये आपका करंट का हमारा विषय है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम पृथक चयन सूची। देखिए ये जो 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन है वो कैसे होगा। रेडियो में कुल पद है जो आपका सीधी भर्ती अर्थात एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे, वो है 43। फिंगरप्रिंट में है आपका 7 और प्रश्नाधीन दस्तावेज में है 3। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 53 पद आएगा। इन 53 पद का 5 गुना जितना होगा उतने के लिए इस वर्ग वालों को बुलाया जाएगा। एसआई कंप्यूटर के लिए ये ऑफिस वाला वर्क है, 8 पद है, तो इस 8 पद का 5 गुना अर्थात 40 लोग को बुलाया जाएगा। और एसआई साइबर क्राइम के लिए 3 पद हैं और इन 3 पदों का 5 गुना होता है 15, तो ये 15 लोग को बुलाया जाएगा, ये 40 लोग को बुलाया जाएगा। और ये 5 5 6 25 250 और 15 कितना होता है 100 265 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 265 लोगों को आपका बुलाया जाएगा, किसके लिए, ये आपका 5 गुना बुलाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, 20 गुना मेंस के लिए, 5 गुना फिजिकल के लिए। तो ये सब पृथक चयन सूची जो है आपका 5 गुना अभ्यर्थियों को किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए। और अगर इन लोग 30% अंक प्राप्त करते हैं तो उनको आगे के लिए चयन किया जाएगा। लेकिन कई आपका जो एसआई में आपका फिजिकल की आवश्यकता नहीं है, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। किनके लिए फिजिकल की आवश्यकता नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए।
एएसआई कंप्यूटर और एएसआई साइबर क्राइम के लिए हमारा फिजिकल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आराम से बढ़िया एसी वाले में ठंड वाले जगह में बैठ के इन लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। बोलने के लिए तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन बेचारा पुलिस प्रशासन जो है बहुत ऐसे में ही बैठे रहते हैं, एसी में नहीं ऐसे में बैठे रहते हैं। तो याद रखिए एएसआई कंप्यूटर और साइबर क्राइम वालों के लिए भागा दौड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये आपका, क्योंकि सब ये लोग जितने कंप्यूटर वाले रहते हैं सब मोटे मोटे रहते हैं, काम करते करते आपका एकदम हैवी शरीर हो जाता है, चश्मा लगा रहता है, तो उनका दिमाग चलता है, शरीर नहीं। तो इसलिए उनके लिए क्या जरूरी नहीं है, फिजिकल जरूरी नहीं है। तो किन के लिए फिजिकल जरूरी है, तो बाकी अन्य के लिए जरूरी है। तो देखिए फिजिकल का आप क्या है लफड़ा, ये देखिए फिजिकल में देखेंगे दोस्तों, मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए। कितने का? 300 का। 300 का 30% होता है 90। अगर आपका 90 मार्क्स है तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये कैसे बुलाया जाएगा? देखो मेंस का आपका जुड़ेगा, फिर आपका फिजिकल का जुड़ेगा, फिर इंटरव्यू का जुड़ेगा और फिर बोनस का जुड़ेगा। ये 4 लोग का मार्क्स आपका जुड़ा। अगर आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेयर हैं, अगर उसेन बोल्ट या पीटी उषा है, या आपका अभी कौन है जो आपका हमारा सिल्वर मेडल लाई है, उसको कमेंट करके बताइए कि कौन सी आपका हमारे भारतीय आपका प्लेयर है, एथलीट है कि प्लेयर है कि क्या है, उनका नाम सहित कि उन्होंने आपका सिल्वर मेडल लाए हैं। तो ये देखिए आपको बोनस मिलेगा 10 अंक। पहले एनसीसी, एनएसएस, एलएलबी बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनसे आपको बोनस मिलता था। अब केवल और केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को, जो प्लेयर है उनको मिलेगा। इंटरव्यू में 100 मार्क्स है, तो उसका फिजिकल में जितना भी रहेगा और आपका मेंस का मार्क्स को मिला के टॉप लिस्ट जारी किया जाएगा जो सेलेक्ट होंगे। देखिए हमारा जो फिजिकल में हाइट कितना मांगेगा, पुरुष लोग के लिए 168, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर में रहेगा। चेस्ट, अब देखिएगा कई लोग चेस्ट फुलाते हैं, आप जोर से ऐसे करके फुलाएंगे, सांस लेंगे, तो उसका भी तरीका रहता है। आप सामान्य चेस्ट फुलाइएगा तो आपको मिनिमम आपका कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। कई लोग का हैवी शरीर रहता है, फुला नहीं पाते हैं, और ये पूरा ट्रिक से होता है। याद रखिए अगर आपका नहीं फूल रहा तो एक बार आ जाइएगा, हम फुला देंगे, ठीक है। तो चेस्ट को आपको फुलाने के लिए बस केवल सांसों की जरूरत, जिस प्रकार सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, उसी प्रकार 5 सेंटीमीटर सीना फैलाने के लिए भी सांसों की जरूरत है। बस एक सांस चाहिए 5 सेंटीमीटर फैलाने के लिए सीना को। और ये चेस्ट वाला जो है केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी आपका सीना फैलाने वाला कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और अभ्यर्थियों में नॉक नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये भी बताऊंगा कि क्या होता है। और आंखों की दृष्टि या विजन क्षमता जो है 6/6 से आपका 6/9 के बीच में होना चाहिए, इससे 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस, कई लोग को आपका रंगों में भेद करने में सक्षम नहीं रहते हैं, इस कारण उनको आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2011 में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, 1-2 बार मेरा फिर से टेस्ट हुआ कि उनको लगा कि इनको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो आप एक बुकलेट देंगे और उसमें आपको देखना रहेगा इसमें क्या लिखा है। मैं तो डर गया था कि इसमें मेरे को कैसे नहीं दिख रहा है, और जबकि साफ दिख रहा था, उसमें वो कलर को पहचानना था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था इसको करना क्या है। तो उन लोगों को लगा कि अपन ब्लैक है, ऐसे करके देख रहे हैं टाइप से लगा उन लोग को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। बस ये याद रखिएगा, ये सारी चीजों को सब आप कर लेंगे तो ही आप अपना दिमाग को दौड़ाइएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं दिख रहा आप, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये सब हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉक नी और फ्लैट फुट, देखिएगा जब आप स्टाइल्स में चलिएगा या आप सिंपल प्लेन में, तो ऐसा आपका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए उसका, यहाँ से थोड़ा पाँव जो है अंदर रहना चाहिए। और कई लोग का देखना लक्ष्मी वाला पाँव रहता है, बीच वाला पूरा गायब, देखे हैं गांव में, देखिएगा गोबर से, हाँ वो लक्ष्मी माता का या रेड कलर से नहीं बनाते हैं, ऐसे पाँव का ऐसे वाला बना रहता है, तो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। और एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, सपाट, ठीक समझ रहे हैं, कैसा होना चाहिए, ये बीच वाला होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए नॉक नी, आप जब दोनों आपको पैर को जोड़िएगा तो जुड़ जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। बीच से क्या करते हैं, स्केल से चक चक मारते हैं आप, ये वाला, तो ये जुड़ना नहीं चाहिए। और आपका कैसा होना चाहिए, नॉर्मल वाला, ऐसा बीच से ये भी गैप रहे और यहाँ भी गैप रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनरली लोगों का ऐसा रहता है, लेकिन आपको कैसा, ऐसा रहता है या फिर ऐसा रहता है, ऐसा बहुत कम लोग का रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। फिर आप सब चीज क्लियर करने के बाद फिर आप इस स्टेज से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसका भी आपका वो है इलाज है, आप
डॉक्टर से संपर्क करिए, थोड़ा मोड़ा तकिया वकिया बांध के देसी इलाज करके। याद रखिए झूला छाप लोगों के पास नहीं जाना है, ठीक है। ये वाला जो मैक्सिमम 99% लोग का ऐसा रहता है, ये एक आध परसेंट लोगों का या 1-2% लोग का अगर किस्मत ही खराब है तो ऐसा या फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नौकरी वाला आपका हो गया, जो आपका याद रखिए जो राजपत्र में दिया है मैं वही बता रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत चीज नहीं बता रहा हूँ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। फिजिकल के लिए क्या क्या होगा, देखो ये यहाँ से जंप मार रहा है अपना लड़का, ये यहाँ से मार गया, ये ऊंची कूद हो गया कि लंबी कूद हो गया, और ये आपका ऐसा गिर रहा है एकदम ऐसे इधर नीचे गिरेगा तो ये आपका ऊंची कूद हो गया। ये शॉर्ट पुट, ये गोला फेंक रहा है मोटू, ये आपका बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मतलब ये 100 मीटर है, कितने सेकंड में पार करना है वो भी बताऊंगा। और ये है धीरे धीरे दौड़ रहा है बेचारा, मैराथन है, आराम से दौड़ रहा है, पीएससी वाले हैं आराम से रुक रुक के दौड़ेंगे। ये एसआई वाला है 100 मीटर, ये सब में 60 अंक है, ध्यान रखिए। ऊंची कूद 60 अंक, ये लंबी कूद 60 अंक, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक 60 अंक, और ये जो है आपका 100 मीटर 60 अंक, और ये भी 60 अंक। तो ये 5 इवेंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो ये आपका 5 इवेंट में क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा, उसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर, 1500 मीटर, तो ये सब में 60-60 मार्क्स हैं। और ये जो कंप्यूटर वाले हैं, और साथ ही साथ आपका क्या वाले साइबर क्राइम वाले, ये ऑफिस में बैठ के आपका जो फिल्म वगैरह हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, तो ये वाले हैं, इनको इनकी आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए साक्षात्कार में 100 नंबर रहेंगे, और यह जो है आपका फिजिकल के बात होगा। अगर आपने फिजिकल में 30% अर्थात 90 नंबर नहीं लाया तो आपका इंटरव्यू 0 सन्नाटा। फिर आप बढ़िया बैठ के किसी चौक में रामायण गाइएगा और सुनाइएगा, ठीक है। अभी से तैयारी कर लीजिए। जो 120 किलो वाले हैं अपना वजन 60 किलो कर लो, ठीक है। और सबसे पहले प्री है, मेंस है, अभी दौड़ते मत रहिएगा। फिर उसके बाद आपका अगला प्रोसेस आता है। तो प्री के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सबको बराबर टाइम देना है। 2 अगस्त को कल परीक्षा आना है, ठीक है। आपको यहाँ बैठ के कम से कम डेमो अटेंड कीजिए। जो एसआई बने हुए हैं उनसे आप सुनिए, रामायण सुनिए, महाभारत सुनिए, वहाँ यहाँ तक कि वो श्री कृष्ण भी बता देंगे कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है। आदमी उसी को सुन के बन जाएगा बगैर पढ़े। देखिए बोनस अंक 10 नंबर। अब बेचारे लोग, कई लोग 2011 और 2007 को देखें कि लाल बटन दबाने से फोन कटता है और हरा बटन दबाने से उठता है। अब नया सिस्टम आ गया, लाल बटन दबाने से फोन ब्लास्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि पहले एनसीसी, एनएसएस और ये सब एलएलबी बहुत सारे हैं, उसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। इन सब का बोनस मिलता था 10 नंबर। जिला खेल लिए, यहाँ तक कि अपने गांव में भी खेले हो तो भी नंबर। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, समझिएगा। तो सब लोग एलएलबी करके बैठे हैं, 40-50 हजार रुपए खर्च कर लिए। एनसीसी में कोर्रा समझ रहे हैं, कोड़ा खा खा के एनसीसी किए हैं। आखिर में उन लोगों को कुछ नहीं मिला, 0 सन्नाटा। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वालों को ही खेलकूद में वरीयता दी जाएगी और 10 नंबर बोनस दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बदलाव अभी हुआ है, 2018 वाले का नहीं बता रहा हूँ, 2021 अभी वर्तमान में जो आया है। तो ऐसा है, कई लोग बोलेंगे कि कोर्ट जाएगा, कई लोग बोलेंगे कि आपका ये विवाद का विषय है, तो इसमें आप बिल्कुल मत पड़िएगा। विवाद रहे तो रहने दीजिए, आप अपना तैयारी करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये आयु और शैक्षणिक अर्हता, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और ये सबसे घातक भी है। मेरे समझ में जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से मैं बताऊंगा किसको। ये जो 24 जुलाई को याद रखिए, इस दिन आपका नोटिफिकेशन आया, 24 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन आया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ राजपत्र में आपका प्रकाशित हुआ है उसमें न्यूनतम वर्ष 21 और सामान्य का अधिकतम वर्ष 28, और उनकी योग्यता क्या, स्नातक। सूबेदार, इनके कितने पद हैं, लगभग 77 पद हैं। पदों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो सूबेदार के कितने पद हैं, जितने भी पद रहे, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 28 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, 2018 में फॉर्म डलाया था और अभी क्या हो रहा है 2021, और याद रखिएगा 1 साल बाद चुनाव है, 2023 में चुनाव है, 1.5 साल बाद चुनाव है। तो आप ये समझ जाइए, आप दिमाग लगाइएगा, एकदम सीसेट तर्क शक्ति का, रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, 200 अंक है मेंस में। कि ये जो फॉर्म डाल दिए हैं उस समय उनका मान लो 28 वर्ष रहा होगा, तो अभी कितना हो गया होगा, 19, 20, 21, 28 में 3 जोड़िएगा तो 31 हो गया होगा, 31। तो बेचारे लोग बाहर हो जाएंगे। अब जो 2021 में अब एग्जाम होगा, फॉर्म अभी डलाएगा,
तो उस दिन जिस जिस साल नोटिफिकेशन आ रहा है उसका जनवरी से काउंट होता है। तो जनवरी से न्यूनतम वर्ष 21 होना चाहिए और वो अधिकतम वर्ष से क्रॉस ना किए रहे। तो ऐसे में आप ये बताइए कि ये विवाद का विषय है, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं जितना समझ पाया 2011 का मैंने एग्जाम दिया है, मैंने देखा है 2007 वालों से पूछा है, इसमें थोड़ा चर्चा किया है, तो मुझे 2023 का चुनाव भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और आप ये बताइए 2018 में फॉर्म डलवा के वो कैसे इनके साथ धोखा कर सकता है, और अगर कर दिया तो फिर आपका बहुत ये विवाद का विषय रहेगा, तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। ये हमारे जो सीजीपीएससी, व्यापम और एसआई या सीजी पुलिस का पुराना आदत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा मेरे समझ में। वो समय सब बलवान है, डिसीजन समय पर छोड़ते हैं, आप तैयारी करते रहिए, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूबेदार का हो गया 21, सभी का 21 और 28 है, और याद रखिए 18 में फॉर्म डलाया था तो उसको जरूर बेच लेगा क्योंकि वहां पास फॉर्म डला चुका है, नियमतः ऐसा होना चाहिए। अब देखिए सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, सब इंस्पेक्टर रेडियो, इन सब का आपका उम्र सेम है। यहाँ पर स्नातक स्नातक स्नातक, लेकिन रेडियो में आपका क्या चाहिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो में, ठीक है। फिंगरप्रिंट उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह में, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका उपाधि होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि आपने इंजीनियरिंग किया है और कंप्यूटर साइंस से किया है तो समकक्ष बोल रहा है, तो भी आपका ये आपको इसमें दिला सकते हैं। सब इंस्पेक्टर आपका प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसमें भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये देखिए दोनों सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपने इंजीनियरिंग में आपका कंप्यूटर साइंस लिया है या कंप्यूटर का या आईटी लिया है तो भी आप उसमें क्या है, आप उसमें बी किए हैं तो आप उसमें योग्य हैं। उसके लिए आपका प्लाटून कमांडर कुछ नहीं, बस आप इंसान रहो, आपको सामने भेज देंगे। प्लाटून कमांडर कहने का मतलब वो भी इंस्पेक्टर डबल स्टार रहता है, लेकिन ये जो है जंग में आगे रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लाटून कमांडर के लिए आपका स्नातक का डिग्री चाहिए, और उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए इसमें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी का कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर या समकक्ष, समकक्ष बोल दिए मतलब समझ गए भी, समकक्ष में आपको उस विषय में आपको क्या होना चाहिए, डिग्री। जैसे यहाँ देखिए यहाँ समकक्ष बोले हैं, तो यहाँ पास मैंने आपको बोला था कंप्यूटर में बोल दिया था, जबकि ये आपका कंप्यूटर में नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर वाला वहाँ है, यहाँ आपका केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका क्या होना चाहिए, डिग्री, स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर आप याद रखिएगा ये उप निरीक्षक वाले में इंजीनियरिंग में आपका क्या हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका स्नातक या उपाधि या उसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसके लिए, ध्यान दीजिए यहाँ आपका रेडियो में, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो आपका कौन सा है, साइबर क्राइम के लिए है, साइबर क्राइम। और किसके लिए है दोस्तों, कंप्यूटर, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए, दोनों के लिए क्या है, कंप्यूटर अनिवार्य है। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर बीसीए, और इंजीनियरिंग अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी आपका बनेगा, बी किसमें किए हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी से किए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो, इसको जूम कर देता हूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2021 में ये सूचना आया है या नोटिफिकेशन आया है, तो इस साल आपका 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपका बोलना चाह रहा है। और गवर्नमेंट अगला जो आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा उसमें ये मैं अपने समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, 2018 वालों को भी शामिल करेगा, 2018 वालों को भी शामिल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो 2018 में फॉर्म डलवा चुका है। गवर्नमेंट चाहे जिसका भी हो, छत्तीसगढ़ शासन ने आपका फॉर्म निकाला था और छत्तीसगढ़ शासन के तहत निकला था, कोई ये फेरी वाला ने या निजी इंस्टीट्यूट ने आपका नहीं किया था कि मुझे 50 फेरी वालों की जरूरत है, या जैसे आपका मनी हाइस्ट में आपका चोरों का भर्ती करता था कौन, प्रोफेसर,
तो ये आपका कोई चोरी वाला वो नहीं है, पुलिस वाला वो विभाग है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है। तो चना मुर्रा नहीं आपका हम वो कर रहे हैं, हम इंस्पेक्टर आपका भर्ती कर रहे हैं। तो ये भर्ती की परीक्षा है, तो इसमें का आपका 3 वर्ष निश्चित तौर पे वो देगा। और साथ ही साथ 2011 से लेकर 2021 तक के भर्ती आपका रुका हुआ था, तो इस 10 वर्षों का हिसाब कौन देगा? तो उनको गवर्नमेंट को हर साल ऐसी होता है। पिछली बार 7 में हुआ था, फिर वो 11 में हुआ, 7 के बाद आपका 11 में हुआ, तो ये 4 साल का गैप हो गया। और 11 के बाद 21, 10 वर्षों का गैप। तो निश्चित तौर पे उम्र के लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि गवर्नमेंट मेरी समझ के हिसाब से वो आपको उम्र में छूट देगा। अब वो समय ही बताएगा कि क्या रहेगा, लेकिन ये आप जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो भर्ती परीक्षा, मैं अब ये देखिए कि अब मैं संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ करूंगा। मुझे आपका केवल और केवल आपको ये बताना है कि आप जो भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिलाए हैं पिछले साल नहीं, पिछला वाला जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से एग्जाम लिया गया, उम्र संबंधी जो छूट है उनसे एक बार चर्चा करिएगा। आपको सब चीज पता चल जाएगा कि हर बार ये उम्र का जो आपका समस्या है क्रिएट होता है और आपको वहां पर उसको समझना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट का स्थायी या अस्थायी सेवक है, मतलब गवर्नमेंट का आदमी है, तो उसको 36 वर्ष तक का आपका क्या रहेगा, एसआई बनने का मौका रहेगा। और अगर विधवा और परित्यक्ता है तो उसको 35 साल। 35 साल किसके लिए? विधवा परित्यक्ता के लिए। 36 साल किसके लिए? स्थायी या अस्थायी गवर्नमेंट वर्कर के लिए। और एसटी, एससी, ओबीसी का गैर क्रीमी लेयर, तो इनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अर्थात 28 में आप कितना जोड़ दीजिएगा? 28 में आप जोड़ दीजिए 5, तो ये 33 वर्ष तक दिला सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर, ठीक है। और अस्पृश्यता निवारण नियम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में अगर कोई पुरस्कृत है, सवर्ण स्त्री या पुरुष, तो उसको उच्चतर आयु में 5 वर्ष की आपका 5 वर्ष का छूट मिलेगा या रिलैक्सेशन मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहला वाला है कि आपका उम्र जिस वर्ष प्रकाशित हुआ है उससे 21 वर्ष से कम ना हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। उसमें अगर आप ये देखिए, ये अभी जो शासन के 2018 और 2021 के आपका आदेश पर निर्भर रहेगा। 18 में आपका ऐसा है और 21 में भी ऐसा है, लेकिन अभी आपका एक और आपका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें डेट भी उल्लेखित रहेगा, उसमें आपका ये पूरा क्लियर कर देगा। और अगर एसटी, एससी, ओबीसी से है तो आपका उसको 5 साल का छूट मिलेगा। और स्थायी या अस्थायी सेवक है तो 36 वर्ष तक दिला सकता है गवर्नमेंट का। विधवा और परित्यक्ता है तो आपका कितने साल तक? 35 वर्ष तक छूट है। अस्पृश्यता निवारण नियम जिसके तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत है कोई भी पुरुष, सवर्ण स्त्री या पुरुष या पति या पत्नी, तो उच्चतर आयु में आपको क्या मिलेगा? उसको 5 साल का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता में आपको क्या करना है? सबसे पहला है लंबी कूद। आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि आपको एसआई बनना है और ये 5 इवेंट है। ये 300 नंबर जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ देखिए, इसमें आपको 19 फीट आप कूदेंगे, 5.79 मीटर अगर आप कूदते हैं या इससे अधिक कूदते हैं तो आपको 60 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर आप 18 फीट कूदते हैं तो 48, 17 फीट, एक एक कम करते जाइएगा, 19, 18, 17, 16, 15 की जगह 14, फिर 12, इसमें 15 गायब है तो 12 फीट में 0, 14 फीट में 12 नंबर, फिर 16 फीट में, फिर 17 फीट में, ऐसे 12 पढ़िए, 12, 24, 12, 36, 12, 24, 48, तो आपका 60 फीट में आपका पूरा नंबर मिलेगा। सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, आप साउथ का फिल्म देख रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप आ रहे हैं और ऐसा दौड़िए कि इतना दौड़िए कि इधर से दौड़ो तो आप क्या बन के दौड़ो? स्टूडेंट बन के। उधर क्या बनो? एसआई बन जाओ। याद रखिएगा दोस्तों, सितारे तो आसमान पे चमकते हैं, जुनून होना चाहिए उनको आपके कंधे में सजाने का, तभी आप बन पाएंगे एसआई। और बनना ही है, ठान लीजिए, एसआई बनना एक जिद है, ठीक है दोस्तों। फिल्म तो आप देखे होइएगा, बहुत सारा फिल्म, लेकिन आप ऐसा काम कर जाइए फिल्म टाइप से, कुछ ऐसा कर कमाल कि एसआई हो जाऊं। अभी मैं अभ्यर्थी हूं, थोड़े दिनों बाद क्या बन जाऊं? एसआई बन जाऊं। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ लंबी कूद करना है, ऊंची कूद करना है। तो ऊंची कूद में 3 प्रयास रहेगा और तीसरे प्रयास में जो भी आप 3 प्रयास करेंगे उसमें से सबसे बेस्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वो नंबर गिना जाएगा। ऊंची कूद में आप याद रखिए 4 फुट में कोई नंबर नहीं है, लेकिन 4 फुट 2 इंच में आपको 12 शुरू होगा,
4 फुट 4 इंच में आपका तो 2-2 इंच बढ़ते जाएगा, और 4-10 में मतलब 5 फुट समझ जाइए, 5 फुट मतलब इतने तक में आप अपने गले तक में सोचिए, अगर आप 5 फुट से ऊपर में हैं, 6 फुट वाले हैं, तो आपके गले तक में आपको कितना मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। ऐसा कूदिएगा जैसे आप प्रयास करते रहिए कि आपको 60 में 60 लाना है। ये सब फिजिकल की तैयारी हम कराएंगे। 2 अगस्त से हमारा नया बैच है, तो उसमें आप आके देख सकते हैं, डेमो कर सकते हैं, और अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, हम सब तरीके से आपको हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोला फेंक में भी सब में 3 प्रयास है, इसमें 9 मीटर या अधिक फेंकिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 60 अंक मिलेंगे। और याद रखिए इसमें कम कर दें 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो ये आपका क्या है 12 से कम होते जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उसके बाद 100 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़, इसमें भी 667 अंक है, और इसमें भी अलग अलग प्रकार के इवेंट है। देखिए ध्यान दीजिए, 1500 मीटर में आप देखिए 5 मिनट में अगर लड़के लोग अगर निकालेंगे 1500 मीटर तो उनको 60 में 60 मिलेगा, लेकिन वही अगर 5-10 में करेंगे तो 48, 5-20 में करेंगे तो 36, 5-30 में करेंगे तो 24, और 5-40 में करेंगे तो 12 नंबर। मैंने 1500 मीटर को बस कमजोर किया था, मेरा जो है 24 नंबर मुझे प्राप्त हुआ था। 5:26 से 5:30 तक मैंने आपका, और वहां पास आपके पास कोई वो नहीं रहेगा, आप खुद अपना एक वॉच रखिएगा, घड़ी रखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास सुविधा हो तो कोई एक दोस्त आप मोबाइल फोन पकड़ा दीजिएगा और आप दौड़ते रहिएगा। सीने में आपके चिप लगा रहेगा, चिप से आप समय को वो लोग काउंट करेंगे, लेकिन आपके पास भी तो मोटी मोटा आपको जानकारी होना चाहिए। ये तो फिजिकल का बात है, लेकिन मैं सब चीज क्लियर करूंगा इसी वीडियो में, आपका पूरा चीज क्लियर होगा दोस्तों। और सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है, कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। महिलाओं में 1 मिनट बढ़ जाएगा, 6 मिनट में 60 नंबर, 6 मिनट 10 सेकंड में 48, तो 1 मिनट बढ़ा देना है दोस्तों। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत सारे पद हैं, इन सब पदों के संदर्भ में बहुत सारे चीजें हैं कि कौन कौन सा पद कितना कितना आना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर से सीधा हम सब इंस्पेक्टर के बारे में देखते हैं। टोटल पद जो है आपका, इसमें का 67% अर्थात 1181, सीधा सीधा मैं जो पद है जो सीधी भर्ती से होगा वो उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 1764 टोटल पद है, उसमें से 67% अर्थात 1181 पद सीधी भर्ती अर्थात एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे। सूबेदार के 100% कोई प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा। 77 के 77 पद आपका एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे जो एग्जाम होगा। रेडियो में 43 पद हैं, अंगुल चिन्ह फिंगरप्रिंट में 7 पद हैं, प्रश्नाधीन दस्तावेज में 3 प्रश्न हैं एसआई के लिए, ये उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर होता है। एसआई कंप्यूटर के लिए 8 पद हैं। देखो 15 पद हैं तो 15 का आधा 7.5 होगा, अर्थात 8 पद, समझ जाइए 50% उससे भरे जाएंगे। सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के लिए 100% जो पद है, अर्थात यहां ध्यान दीजिए, यहां 277 लिखा है, तो ये आपका टोटल पद है 3, तो ये 3 होगा दोस्तों, है ना। और ये जो है आपका प्लाटून कमांडर का जो 40% है, अर्थात इसका जो होना चाहिए 277, ये ऊपर में लिखा गया है, तो प्लाटून कमांडर के 277 पद हैं, और 60% जो है प्रमोशन से भरा जाएगा। और सहायक उप निरीक्षक के 100% पद जो है, जो आरक्षक हैं या प्रधान आरक्षक है, उनको प्रमोट करके बनाया जाएगा। 2321 पद, लगभग 1600 पद हैं जो आपके इस नोटिफिकेशन में 24 जुलाई 2021 के नोटिफिकेशन में 1600 पद। तो पहली बार है दोस्तों जो इतना बम्पर भर्ती आया है। कमर कस के तैयार हो जाइए, 2 अगस्त को कल्प वृक्ष चलो। आगे देखते हैं। अब देखिए पदोन्नति का विवरण, कोई मतलब नहीं है, पहले सिलेक्शन ले लो, फिर पदोन्नति होते रहे या ना होते रहे उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ इसको प्राप्त करने के लिए कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम या कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल के आपका फेसबुक व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं पदोन्नति का विवरण नहीं बताता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये भी पदोन्नति पहले पोस्ट ही मिल जाए। शुरुआत में तो आदमी क्या रहता है कि पहले कुछ तो मिल जाए भाई, उसके बाद हम पदोन्नति कर ले। अब देखिए ये सेवा का विवरण और वेतनमान, कुछ नहीं, वो पैसा तो आपको मिलेगा ही, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आप जब जाएंगे ज्वाइन करेंगे तो पैसा मिलेगा ही। स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, पहले साल 60%, दूसरे साल 70%, तीसरे साल 80%, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, इसको मत दिमाग में मत लगाइए, आप इसको हटा ही देते हैं इसको, भाई इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। गया
आ गया ये, ठीक है। इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए, चल आजा भाई ये, ठीक है। ये याद रखिए ये तृतीय वर्ग का है, तृतीय वर्ग का वो है। इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। निरीक्षक ये टीआई हो गया, और रक्षित निरीक्षक रेडियो ये पूरा, इसमें कोई मतलब नहीं। आप इसको ये मान के चलिए कि आपको सीधा पद के बारे में जानकारी। और सबसे लास्ट में है, देखिए ये जो है आपका 2 अगस्त 2020 को हमारा क्या हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का बैच शुरू हो रहा है। शाम 5 से 8 3 क्लास होगा दोस्तों। प्री के लिए हम पहले के लिए चर्चा कर रहे हैं 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, शाम 7 में से 8। सुबह आप दौड़िए, और कोई बात नहीं। ये देखो ये थोड़ा सा गलती हो गया था, वही सुधार रहे थे। 2 अगस्त 2021 ये 20 लिखा गया था। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है। तो अत्तामाजी सटकली मत बोलिएगा भाई, इसको समझना है आपको, ठीक है। क्या समझना है कि आपको क्लास करने कल ट्यूटोरियल एक बार जरूर आना है। एक बार आइए, आप अपने हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो पूछिए, और बहुत सारा डाउट लेके आइए, हमको अच्छा लगेगा। और इस संदर्भ में अगर और कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। मैं एक सूचना आपको देना चाह रहा हूं जो एसआई से संबंधित है। हो सके तो आप इसको थोड़ा डिटेल से समझिएगा। देखिए हम लोग एसआई के लिए एक स्पेशल हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, दूसरा हमारा एक एप्लीकेशन आ गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका एप्लीकेशन जो है 2 अगस्त से आपका क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, या 2 अगस्त से चालू होगा, जिस दिन से हमारा क्लास चालू होगा ऑफलाइन। इसमें आप क्या पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पाइएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी, एमपी व्यापम, एमपीएसआई, सीजी पुलिस, सीजीएसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, और जितने भी सब इंस्पेक्टर या पुलिस या आर्मी से संबंधित जो भी आपका वो रहेगा, उसमें आपको बहुत सारा चीज निःशुल्क मिलेगा। और कुछ बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। जो ग्रामीण लोग रहते हैं, कोरोना के कारण जो कोचिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ही कम शुल्क में ये रखा जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, प्रतिदिन उसमें एसआई स्पेशल आपका नोट्स डालेंगे, करंट अफेयर डालेंगे, और हमसे आप सीधा जुड़े रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारा जो एसआई के लिए अलग से यूट्यूब चैनल है, ये हमारे नीचे लिंक में दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए। हमारा जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कीजिए। और हम 5 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए 5 अगस्त डेट नोट कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज का है, आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेंगे। 2 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, न्यू बैच, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप जल्द से जल्द आपका आके रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। सीमित सीट उपलब्ध है, और प्रथम 100 के लिए हम लोगों ने निःशुल्क रखा है। तो एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कीजिए, और हमको ढेर सारा प्यार दीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसआई के संदर्भ में और अन्य पीएससी व्यापम के संदर्भ में हम आपको कोचिंग देना चाहते हैं। सितारे तो आसमां में चमकते हैं, जुनून है उन्हें कंधों पे सजाने की। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।